युक्रेन येथून सुखरूप परतला ठाण्यातील पहिला विद्यार्थी। युक्रेन येथे MBBSचे शिक्षण घेण्यासाठी गेलेला यशपाल हा ठाण्यातील पहिला विद्यार्थी आता घरी परतला आहे। घरी परतल्याने घरचे आनंदात आहेच, पण घरी आल्यानंतर घरच्यांचे अश्रू देखील अनावर झाले। युद्धजन्य परिस्थितीत आपला जीव वाचवणे हेच महत्त्वाचे वाटत असल्याचे युक्रेन येथून परतलेल्या यशचे बोल होते। यशपाल हा गेल्या काही वर्षांपासून MBBS शिक्षण घेण्यासाठी युक्रेन येथे गेला होता, परंतु युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर तेथून बाहेर पडण्यासाठी कितीतरी मोठे खडतर प्रवास यशला पार करावे लागले। ज्या ठिकाणी यश राहायला होता त्या ठिकाणाहून 600 किलोमीटर दूर बॉर्डर होती। सुरुवातीला यश लवकर घरी येईल असे वाटले होते, परंतु 5 रात्र आणि 6 दिवस ही उघड्यावर आणि युद्धात काढायला लागल्यामुळे आम्हाला खूपच चिंता वाटत होती। खाण्यापिण्याचा साठा कमी असल्याने खाण्यापिण्याची देखील अडचण निर्माण झाल्याने घरच्यांची चिंता आणखीनच वाढली होती। यशला भारतात परतण्यासाठी अनेक जणांना फोन केले। भारत सरकारला विद्यार्थ्यांना भारतात आणण्यासाठी अनेक मेसेज देखील केले, परंतु मुंबईत बसून कोणतीही मदत आम्ही यशपर्यंत पोहोचवू शकत नव्हतो असे यशच्या पालकांनी सांगितले। परंतु आता या भारतात परत आल्यानंतर घरातल्यांना एकच दिलासा मिळाला। माझ्यासारखे अनेक विद्यार्थी हे युक्रेन येथे अडकले आहेत। त्यांना सोडवण्यासाठी भारतीय सरकार प्रयत्न करत आहेत, परंतु अजून मोठ्या प्रयत्नाने या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढणे गरजेचे राहणार आहे। सुरुवातीच्या काळात युद्धजन्य परिस्थिती एवढी वाढेल असे आम्हाला वाटत नव्हते, परंतु 24 तारखेच्या बॉम्ब हल्ल्यानंतर परिस्थिती गांभीर्याने घ्यावी लागली। हळूहळू परिस्थिती वाढत जात असताना खाण्यापिण्याची देखील गैरसोय वाटू लागली, तर मोबाईल चार्ज करायला देखील काहीच पर्याय नव्हता। आपल्या घरच्यांना आपण भेटू शकत नाही किंवा बोलू शकत नाही हे त्या काळात खूप वाईट वाटत होते, परंतु आता घरी पोहोचल्यानंतर खूप सुखरूप वाटत असल्याचे यावेळी यशने सांगितले। मैं उसको लेकर यही कहूँगा कि जो प्रॉब्लम मुझे हुई है वो प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे टाइम तक ना रहे, एंड जो भी इन दो देशों के बीच के डिफरेंसेस हैं, जो बात हो रही है जिसकी वजह से युद्ध छिड़ा है, वो जल्द से जल्द शांत हो जाए, इस दुनिया में शांति वापस से आ जाए। मैं अपने फ़ायदे के लिए नहीं कह रहा, मैं यूक्रेनियंस जो वहाँ पर लोकल हैं उनको भी बहुत तकलीफ़ हो रही है, और मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी बहुत तकलीफ़ हुई है। सो सब लोग के लिए बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, एंड ये वो मुश्किल वक्त जल्द से जल्द ख़त्म हो, मैं बस इसी की प्रार्थना करूँगा। तुझ्यासारखे इतर देशातले म्हणजे इतर देशातले पण विद्यार्थी तिथे अडकले होते, भारतात प्रमाणे इतर देशातले विद्यार्थी तिथे होते का? हाँ, मेरे साथ बहुत बहुत कंट्रीज़ के थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंडिया हो गया, हम पाकिस्तान, टर्की, इज़राइल, एंड मिडल ईस्ट के भी बहुत, इजिप्ट, अरब, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, घाना, लिथुआनिया जैसे कंट्री का, इवन पोलैंड स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पर। उन लोगों के को भी सेम ही कंडीशंस थे जो हमें दिए गए थे, एंड उनकी गवर्नमेंट के थ्रू ही उन्हें एक्शंस का एंड फर्दर मोर जो डिटेल्स हैं वही सब प्रोवाइड किया जा रहा था, हमारे जैसा ही। बस थोड़ा सा डिफरेंस था कि उन्हें कुछ दिन का जल्दी मोहलत मिली, या फिर उन्हें कुछ थोड़ा सा रुकना पड़ गया, और एंड हमें ऐसे जैसे हालात थे उसके अनुसार ही हमें एक्ट करना पड़ा, एंड फिर उसी के अनुसार मुझे 6 दिन लगे वापस अपने घर आने में। युद्ध चालू होण्याच्या आधी इंडियाकडून तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन किंवा काही माहिती मिळाली होती का की असा वॉर होणार आहे किंवा अशी परिस्थिती तिथे होणार आहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मालूम पड़ा था हमको। हमें ना यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ से भी हमें इससे रिलेटेड कुछ एडवाइसरी इतनी जल्दी नहीं आई गई थी, एंड हमारी यूनिवर्सिटी भी हमें यही कह रही थी कि वॉर का सिचुएशन है, पॉलिटिकल ही होगा, 2 देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स एंड जितने भी लीगल बॉडीज़ हैं वो सब साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे अराउंड द टेबल, एंड हो जाएगा मामला शांत। क्योंकि ये सेम 2014 से चलता आ रहा है यूक्रेन के साथ और रशिया के साथ, तो जो लोकल पीपल थे वहाँ के वो भी यही कह रहे थे कि इस बार कौन सा नया है, हो जाएगा ठीक। बट फिर जैसे ही फर्स्ट बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कीव एयरपोर्ट ऑन 24 फेब, उस दिन पूरे दुनिया को भी यही लगा कि यार इस बार सीरियस है, इस बार द रशियन गवर्नमेंट इज़ हेल बेंट, एंड वो चाहते हैं कि एक्शन ले रादर दैन जस्ट वर्ड्स। खाना पीने का बहुत तकलीफ़ हुआ है। सबसे पहले जब मैं कीव में था जिस दिन ये हुआ एक्सप्लोजन ऑन 24 फेब, वहाँ से फिर मुझे इंडियन एम्बेसी जाना पड़ा। वहाँ पर हम एक शेल्टर हाउस में रखा गया था। हम मतलब मेरे साथ लगभग 300 और बच्चे थे, इंडियन स्टूडेंट्स सब। हमें वहाँ पर खाना पीने का कहा गया था कि प्रोवाइड किया जाएगा, बट क्वांटिटी इतनी कम थी खाने की, और पानी भी नहीं मिल पा रहा था। हमें टैप वाटर पर रिलाय करना पड़ा था बहुत दिनों के लिए। बहुत टाइम तो वहीं से पानी पीना पड़ रहा था, बट वहाँ पे भी नल नहीं चल पा रहे थे उतने सही से, एंड
इतने से प्लेट में भी हम लगभग 5 लोग खाना खा रहे हैं, तो किसका पेट भरेगा? उसमें से एक इंसान का भी नहीं भर सकता, हम 5 खा रहे उसमें से। इतनी बुरी हाल हो गई थी। जे रशियनचे जे सैन्य होते त्यांच्याकडून तुम्हाला काही हरॅसमेंट होत होती का? नहीं नहीं। म्हणजे काही टार्गेट केलं जात होतं का? त्रास वगैरे दिला जात होता का? रशियंस की तरफ से कुछ हमें तकलीफ़ नहीं दी जा रही थी। उनका मेन इंटेंशन यही था कि वो आए हैं तो यूक्रेनियन टेरिटरी को कैप्चर करने, एंड उन्हें फॉरेनर्स यानी इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट जैसे हम थे या मैं हूँ, हमसे उनको कुछ मतलब नहीं था। उन्हें बस एक ऑर्डर्स दिए गए थे, उस ऑर्डर्स के अराउंड वो एक्ट कर रहे थे, एंड उसी के लिए उन्होंने जो यूक्रेनियन बॉर्डर्स थे वो पार किए हैं और सब जगह गोला बारूद चलाया गया है, इतना सब हुआ है। तुझे काही फ्रेंड्स असतील तिकडे जे शिकायला गेलेले आहेत, ते पण अडकलेले आहेत का? ते पण सुखरूप आलेत पुन्हा इंडियामध्ये? कुछ आए हैं, एंड बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी भी वहीं पर है। मैं शायद ही हूँ जो अपने ग्रुप में से आया रहूँगा दोस्तों के, एंड बाकियों का मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि ना उनसे बात हो पा रही नेटवर्क इशू की वजह से, ना ही उनसे कुछ मैं जान पाता था कि वो क्या मेरे पहले निकले या मेरे बाद निकले। अभी भी वो क्या शेल्टर्स में या बंकर्स में छुपे हुए हैं, कहाँ हैं वो भी नहीं जानते। इंडियामध्ये आल्यापासून तुझा आणि त्यांचा काही कॉन्टॅक्ट झाला आहे का? तिकडची परिस्थितीतलं तुला आता काय माहीत आहे का? 1-2 लोगों से ही बस बात हो पाई है। अच्छा, काय आहे परिस्थिती? परिस्थिति ये है कि उनकी जो अभी वो शेल्टर्स में छुपे हुए हैं इस वक्त, वहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत खाना पीना प्रोवाइड किया जा रहा है, एंड वो रोमेनियन शेल्टर्स में हैं इस वक्त। वहाँ पर उन्हें बोला गया था कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बहुत खुशी है हम लोग को कि आया है, पर जिस परिस्थिति से निकल के आया है, जो वो स्टोरी मतलब बता रहा है अपनी जो घटनाएं, 6 दिन 6 रातें विदाउट सोए, खाना मिला नहीं मिला, वो सब सुन के तो मतलब हमारे रोए खड़े होते हैं। एंड यही प्रे करते हैं कि ईश्वर सभी बच्चों को जल्द से जल्द वापस अपने पेरेंट्स के पास ले आए, और किसी भी दुश्मन को भी ऐसे मतलब ऐसा ये टाइम देखना नहीं मिले पडे। आणि तुम्ही इथे होतात आणि तुमचा मुलगा तिथे अडकलेला होता, तर म्हणजे तुमचा मुलगा रिटर्न इंडियामध्ये येण्यासाठी तुम्ही गव्हर्नमेंटकडे काही रिक्वेस्ट वगैरे केली होती का, किंवा कोणापर्यंत प्रयत्न केले होते का आमचा मुलगा अडकला आहे तो पुन्हा कसा सुखरूप घरी आहे? काफ़ी कुछ किया हमने, जैसे ट्वीट किया था हमने, जिनके थ्रू गए थे कॉन्ट्रैक्टर्स को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, इंडियन एम्बेसी को भी ट्वीट में लिखा था, वी हैड ईमेल्ड ऑल्सो, एक पेरेंट्स का ग्रुप फॉर्म किया था, और जो दिल्ली में पेरेंट्स थे सभी ने काफ़ी कुछ अपने अपने लेवल पे हर आदमी ने कोशिश की है। हमारे लोकल भी है काफ़ी लोग जो पर्सनली जो लीडर्स है जो हमको जानते हैं, उन्होंने भी एक अदर वे में जाके हेल्प करने की कोशिश की है। तुमचा मुलगा आहे जो शिक्षणासाठी युक्रेनला गेला होता, अडकला होता त्या ठिकाणी, आणि ते दिवस कसे तुम्ही घालवले जे 6 दिवस तुमचा मुलगा त्या युक्रेनमध्ये अडकला होता त्या युद्धजन्य परिस्थितीमध्ये? बहुत टफ है ये बोलना, बहुत ही टफ है, शायद वर्ड नहीं है। एज अ मदर और एज अ सिंगल चाइल्ड, इकलौता लड़का है मेरा, बहुत टफ था। 6 रात 5 दिन उसने, और मेन प्रॉब्लम था कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। 12 घंटे पे एक मैसेज आ रहा था या वॉइस मैसेज डालता था, क्योंकि उसके नेटवर्क या मोबाइल चार्ज जो प्रॉब्लम हो रहा था उसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा। सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि वो बिना खाना पानी का अप्रॉक्स 600 किलोमीटर चल के गए बच्चे। तकलीफ़ तो अपने बच्चे के लिए ऑफकोर्स था, फीलिंग थी, लेकिन वो भी टेंशन था कि बाकी और भी बच्चे हैं। सबसे हॉरिबल टाइम था जब ड्यू टू सप्लाई ऑफ फूड लेस होने के वजह से जो एम्बेसी ने सीधा हैंड्सअप कर दिया था कि अब हम आपको शेल्टर और खाना नहीं दे सकते, आप कहीं अपना बंदोबस्त कर लो। वो इसका वॉइस मैसेज था, वो सबसे हॉरिबल था, क्योंकि अब कहाँ, व्हाट नेक्स्ट, ना हम समझ पा रहे थे ना वो समझ पा रहा था। यहाँ बैठे बैठे हम उसे कुछ हेल्प भी नहीं कर पा रहे थे। ब्युरो रिपोर्ट ठाणे बातमीदार। तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना पाहण्यासाठी ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि खाली असलेल्या कमेंट्स बॉक्समध्ये कमेंट्स देखील करा। तसेच नव्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। आपल्या परिसरातील बातम्या आमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी स्क्रीनवर दिलेल्या क्रमांकावर संपर्क साधू शकता 9819778403। त्याचप्रमाणे अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेला ठाणे बातमीदार वृत्तवाहिनीच्या ईमेल आयडी वर देखील आपल्याला संपर्क करता येईल।